भगवान श्री कृष्ण की ये अमृतमयी वाणी जो प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का विषय है, इस पवित्र वाणी में हमारा मन टिकना चाहिए। वेदों में इसलिए कहा गया माँ प्रगाम पथो वयम माँ यज्ञात इंद्र सोमिना। हम कभी भी सुपथ से विचलित न हो, अपना मार्ग न छोड़ें। माँ यज्ञात इंद्र सोमिना, और दुनिया में भलाई का कोई भी कार्य हम जो भी हमसे हित हो सकता है तो उसे कभी छोड़े नहीं, और अहित हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण संदेश देते हैं कि जीवन को योग युक्त बनाओ। योग का अर्थ है वह संयोग करना, संयुक्त होना, जिससे हमारा वियोग हुआ पड़ा है, जिससे हम पृथक हो गए हैं। तो हम किससे बिछड़े हुए हैं? हर आदमी सुख चाहता है, शांति चाहता है, निर्भयता चाहता है, निश्चिंतता चाहता है, सुख सुविधा चाहता है, निर्भय जीवन जीना चाहता है। और ये सारी चीजें जहाँ से हमें मिलती हैं वह स्रोत हमारा परमात्मा है, क्योंकि शांति उसी के चरणों में है। सारे डर उसी के चरणों में जाके खत्म होते हैं। बच्चा डरता हुआ घूमता है सब जगह, लेकिन माँ की गोद में आते ही उसका डर चला जाता है। हर व्यक्ति कोई ऐसी गोद जरूर ढूंढता है जहाँ से हमारे डर खत्म हो जाए। इसलिए हम दुनिया में सहारा ढूंढने की कोशिश करते हैं, रिश्ते बनाते हैं। मैं कमज़ोर पड़ूं तुम संभाल लेना, मैं जब किसी भी तरह से पीछे रह जाऊं कोई तो हो जो मेरा सहारा बने, किसी का सहारा मैं बन जाऊं, कोई मेरा सहारा बन जाए। और कभी कभी हम लोग ये झूठे सहारे ढूंढते ढूंढते इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि हम फिर रोते हैं बैठ कर के जिनको हमने अपना सहारा समझा था उन्होंने ही हमारा सहारा तोड़ा, जिन पे भरोसा किया था उन्होंने भरोसा तोड़ दिया। और फिर हम कहते हैं ये तो आस्तीन का सांप निकला, हमारे अंदर ही छिप के हमें डस रहा था। पूरी दुनिया में आप कहीं भी देखिए धोखेबाजी है, सब लोग अपना अपना मतलब निकालने में लगे हुए हैं। सब लोग देखते हैं कि सॉफ्ट टारगेट कौन है, आसानी से कौन शिकार बन सकता है। तो ये जो जंगलीपना इंसान के अंदर जाग गया है, क्योंकि जंगल में इस तरह से होता है, वहाँ के जितने जानवर हैं वो कमज़ोर का फायदा ले रहे होते हैं। कमज़ोर को जैसे ही वो किसी भी तरह से कमज़ोर होगा उसे खाने वाले लोग बैठे हुए हैं। इसलिए वहाँ का नियम ही यही है कि फिट रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, दौड़ते रहिए, अपने को बचा करके ही अपना भोजन प्राप्त करिए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने बच्चे पालिए, और ये जानिए कि आपकी ताकत क्या है। तो जानवर, पशु, पक्षी सब इसी तरह से जीवन जीते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि सबके पास कुछ न कुछ ताकत होती है। उस ताकत के सहारे वो अपने आप को बचाते हैं, चकमा देंगे, बच के निकलेंगे। लेकिन मनुष्य को कहा गया है कि तुम बुद्धिमान हो, इस धरती को राक्षसों की धरती मत बनाओ, धरती को देवताओं की धरती बनाओ, जहाँ अपने भले के साथ दूसरे का भला भी सोचना। और देवत्वों में तो एक गुण है कि आप अपने भले से पहले दूसरे के भले को सोचना। मनुष्यता में यह है कि आप अपना भला कीजिए, किसी का बुरा नहीं कीजिए, और अगर हो सके तो अपना भला करते करते आप दूसरे का भी भला कर दें तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी श्रेणी वो आ जाती है जहाँ व्यक्ति
अपना भला करने के लिए दूसरे को दुख देगा। और फिर एक आदत पड़ जाती है जिसको हम कहेंगे, एक तो है असुर। असुर वे हैं जो अपना प्राण पोषण करने के लिए किसी का कुछ भी हक छीनेंगे। लेकिन एक वो है जो पिशाच है, क्योंकि राक्षसों में की भी श्रेणियां हैं। वो भी किस किस स्तर के लोग हैं, जो दूसरे के खून के प्यासे, जिनको दूसरों को सता कर के आनंद मिलता है, विघ्न डाल कर के खुश होते हैं। इसी तरह के लोगों का जमघट बना के रहते हैं, जिन लोगों के दिमाग में केवल एकमात्र भावना चलती रहती है, किसी एक पॉइंट को पकड़ के चलेंगे, हम श्रेष्ठ हैं, हमें जीने का अधिकार है, कमज़ोर लोग, उन्हें दुनिया में जीने का अधिकार नहीं, उनका ये भी छीन लिया जाए, उनका वो भी छीन लिया जाए। और इस तरह से ये धरती जो है अलग अलग श्रेणी के लोगों से बटी हुई है। कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि आप अपने स्रोत से जुड़ो और योग युक्त हो। योग युक्त होने का मतलब यही है कि आप अपने ईश्वर से जुड़िए और आपके अंदर ईश्वर की शक्तियाँ आपके अंदर बहनी शुरू हो जाएं। और जैसे वो शक्तियाँ आपके अंदर बहने लग जाती हैं तो फिर आपके अंदर आपका जो प्रेम है वो दया में, मित्रता में, सहयोग में, सद्भावना में, इसमें वो प्रकट होता है। दूध जिस तरह से दही बन जाए, घी बन जाए, छाछ बन जाए, मक्खन बन जाए, तो उसके जैसे अलग अलग रूप हैं, ऐसे आपके प्रेम के अलग अलग रूप बनते हैं। ममता वाले बन जाते हैं, सहयोगी बन जाते हैं, सद्भावी बन जाते हैं, मित्रता वाले बन जाते हैं, तरस खाने वाले बन जाते हैं, दूसरों के दुख में आपको आंसू आने लग जाते हैं। और कितना हो जाता है, आश्चर्य लगता है। ठाकुर रामकृष्ण देव परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु, तो जैसे रामकृष्ण देव थे वैसे ही शारदा मणि उनकी पत्नी, उन्हें किसी का थोड़ा सा भी दुख कहीं महसूस हो तो खुद के अंदर पीड़ा होने लग जाती थी। एक महिला विधवा हो गई, रोती हुई आई और जैसे आकर के शारदा मणि के पास में बैठी तो जैसे वो रो रही थी वैसे उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। जब जी हल्का हो गया उस महिला का जो सामने आई थी, इन्होंने ढांढस बंधाया और उसके बाद कहा कि तेरे आंसुओं के साथ मेरे आंसू मिले, क्योंकि तेरा हृदय, तेरी आत्मा मेरी आत्मा से अलग नहीं। उसके बाद उन्होंने समझाना शुरू किया कि जीवन की इस यात्रा में आएंगे भी लोग, जाएंगे भी सही। जिसकी जितनी अवधि थी उतनी अवधि तक साथ निभाया, चला गया। अब मजबूत होकर के जीवन जीना। अब आप समझिए कि उसे ये बातें समझाने वाले बहुत लोग मिले थे, लेकिन शांति नहीं मिली। लेकिन जैसे ही इन्होंने समझाया, वो जमीन पर लेटकर प्रणाम करके बोली, आज मेरे किसी अपने ने मुझे जो तसल्ली दी है उससे मेरे दिल को बहुत शांति मिली और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। ऐसे कह के वो निकल गई। ये दुनिया जो चल रही है ये बुरे लोगों के कारण नहीं चल रही है। हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसके कारण वो घर आबाद रहता है, उसकी कर्मठता से, उसकी अच्छाई से, उसके गुणों से, उसके कारण लोग जुड़े रहते हैं उस घर में। और लोग कहते हैं आपको नहीं हम देख रहे, हम तो इनको देख रहे हैं, इनके कारण तुम्हारे से बंधे हुए हैं, तुम लोगों का तो व्यवहार ऐसा है, तुम लोग तो ऐसे रहते हो। लेकिन ये एक देवता आदमी तुम्हारे घर में। संस्थाओं में आप देखिए 2, 4, 5 लोग इस तरह के जरूर मिल जाएंगे जो उन पूरे को कंधे पे उठा के लेके चल रहे होते हैं। जो भी उस स्रोत से जुड़ा हुआ है, भगवत शक्ति से जुड़ा हुआ है, ध्यान रख लीजिए उसके अंदर वो दिव्य गुण जरूर होंगे और उसके कारण घर भी चलेगा, संस्थाएं चलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन चलेंगे, ऑफिस चलेंगे, काम चलेंगे,
और ऐसे लोगों के साथ एक बड़ी कमाल की बात होती है कि ऐसे लोग बड़े भाग्यवान लोग होते हैं। उनके भाग्य से, सौभाग्य से दूसरे का भी भाग्य चलने लग जाता है। इसलिए श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जुड़ो। पर जुड़े कैसे? वो कहते हैं कि अपना मन जो है ना, इसे अपने स्रोत से, भगवान से जोड़ो। क्या करना होगा? तो छठे अध्याय के 26वें श्लोक में गीता में भगवान ने इसको बताया। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्य एतद आत्मन्येव वशम नयेत। जहाँ जहाँ, जिधर जिधर भी, जैसे जैसे भी ये तुम्हारा चंचल मन विचरण करता है, जहाँ जहाँ भी जाता है, जैसे जैसे जाता है, जिस जिस तरह से जाता है, जहाँ जा कर के ये ठहर जाता है, बस वहीं से तुम इसे स्थिर करना सीखो। क्या होगा इससे? ये तुम्हारा मन टिकता है जिस भी चीज में, उस चीज को ये बढ़ा देता है। ये घृणा में टिक गया तो नफरत को बढ़ा देगा। ये प्रेम में टिक गया तुम्हारा मन तो तुम्हारे हृदय में प्रेम भर देगा। किसी के प्रति गुस्से में अगर ये मन जाके टिक गया तो उसके प्रति इतना गुस्सा पैदा कर देगा, बढ़ाता ही जाएगा, बढ़ाता जाएगा। बस आप टिकाए रखना वहां। हंसने में आप अपने मन को टिका दो, हंसने हंसने की बातें ढूंढना शुरू कर दो, तो दुनिया भर में आपको हंसने की बातें महसूस होने लग जाएंगे। एक बार निराशा में मन टिका दीजिए, आपको हर जगह यही लगेगा कि दुनिया में कुछ भी नहीं रखा। ना कोई रिश्ता ढंग का है, ना कोई आदमी ढंग का है, ना कोई जगह सही है, ना कोई मौसम अच्छा है। जीना ही मुश्किल है। आपका मन जहां टिक जाएगा उस चीज को वो बढ़ाएगा। लेकिन जब वो टिकेगा भगवान में, तो भगवान में जो कुछ है, उनकी जो दिव्य विभूतियां हैं, उनमें टिकने के साथ वहां से उस स्रोत को, उस शक्ति को लेकर के अपने अंदर धारण करेगा। चार्ज होना शुरू हो जाओगे आप। कोई व्यक्ति बड़ा बना तो क्यों बना? शरीर से देखने में तो आदमी वैसा ही लगता, सामान्य, लेकिन अंदर उसकी आत्मा में कुछ न कुछ ऐसी खास चीज आई कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व औरों से अलग है। और ये बात ध्यान रख लीजिए, किसी गद्दी पर बैठने से कोई महान नहीं होता। किसी महान व्यक्ति के बैठने से कोई गद्दी महान हुआ करती है। शासन चलाने के लिए कोई मुख्यमंत्री बने, कोई प्रधानमंत्री बने, जैसा व्यक्ति उस जगह पर बैठेगा वैसी वो जगह हो जाएगी। और जैसा कोई व्यक्ति होता, आप समझ लीजिए इब्राहिम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव देखे, घोर गरीबी देखी, बहुत तरह की लाचारियां देखी, बहुत तरह की बेबसी, दुनिया की लानतें, अनेक तरह की असफलताएं देखी, और उन सब को पार करते करते वो लौह पुरुष होता चला गया। और जिस समय राष्ट्रपति बना अपने देश का, पूरा देश जिस समय सिविल वार जैसी स्थिति से गुजर रहा था, अपने देश को एक नई ताकत दी। उस व्यक्ति ने देश को खड़ा कर दिया। फौज वही होगी, कर्मचारी वही होंगे, उन्हें चलाने वाला बढ़िया आदमी मिल जाए तो उसके बाद देखिए वो क्या कमाल करते हैं। शरीर आपके पास है, इंद्रियां आपकी हैं, बुद्धि आपकी है, लेकिन अगर आपकी आत्मा सही नहीं है तो आप अपने शरीर का सही उपयोग नहीं कर सकते। आप अपने घर का बहुत बढ़िया उपयोग नहीं कर सकते। आपके जीवन का कोई लाभ नहीं होगा दुनिया में। इसलिए आपको बाहर चेंज लाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने भीतर चेंज लाने की जरूरत है। बदलाव बाहर लाने की जरूरत नहीं होती। बाहर का मौसम अंदर के कारण बदलता है।
इस दुनिया में आप जो भी कुछ कृतियां करते हैं सबसे पहले वो सबके नक्शे आपके दिमाग में बनते हैं, और जब आप नक्शा अंदर बनाते हैं वही जाकर के मकान बनाएगा, बाहर वही आकृति बनाएगा। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जहां जहां तुम्हारा मन विचरण करता है, इसे वहां से हटाकर सही जगह पर स्थिर करना सीखो। ततस 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 ततः नियम्य एतत्, वहां वहां से इसको नियमन करते हुए, कंट्रोल करते हुए, आत्मनि वशम नयेत, खुद के वश में लाओ, अपने भीतर इसे कंट्रोल करो। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि साहब इतना आसान होता तो हम कर लेते। बड़ा मुश्किल है मन को कंट्रोल में करना, कंट्रोल में तो ये होता ही नहीं। लेकिन मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि मन जो है उसे तो लगने की आदत है, बस उसे उसी में लगेगा जिसमें इसकी रुचि बनती है, जिसमें इसको स्वाद आता है। किसी आदमी को किसी चीज में स्वाद आता है, किसी को किसी में स्वाद आता है। जिसमें स्वाद आएगा, जिसमें रुचि होगी, जो आपकी पसंद की चीज होगी, उसमें जाके मन ठहर जाएगा। थोड़ी देर तक चीज पसंद आती रहेगी, मन वहां रुका रहेगा। जैसे वो चीज पसंद आनी बंद हुई तो वहां से भी निकल करके भाग जाएगा। लेकिन एक कमाल की बात है, मन को अगर आप टिकाने के लिए आदत बनाए, ना पसंद को भी पसंद करना सीख जाओ, पसंद में धन्यवाद करना सीख जाओ, आनंदित होते हुए किसी चीज में मन टिका करके और उसका गुणगान मन मन में करते करते आप इस मन को वहाँ स्थिर करते चले जाइए, तो उसके बाद आप देखना कि ये वहाँ चमत्कार पैदा करता है। इसलिए आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म का सुंदर स्वरूप स्थापित किया, तो उन्होंने पूजा पाठ को, भक्ति को अलग अलग रूप देने के साथ साथ एक बात बड़ी अद्भुत कही। उन्होंने कहा कि आप जो बहिर्पूजा करते हैं, मतलब अपने मंदिर में जाके भगवान को जो आप तिलक लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, नैवेद्य अर्पित करते हैं, आरती वंदन करते हैं, ये जो बहिर्पूजा है, स्थूल पूजा आपकी है, बहुत महत्व रखती है। जाना चाहिए आपको, नियम में बंध के जाना चाहिए। नियम पूर्वक जाते रहिए, आपके अंदर परिवर्तन आएगा, बहुत कृपा होती है। लेकिन इससे भी 10 गुना ज्यादा लाभ लेना हो तो मंदिर तो जाओ, लेकिन साथ साथ मानसिक पूजा भी करो। अब वो मानसिक पूजा क्या है? आप अपने मंदिर में ही बैठकर, वहीं आप स्थिर होकर शांत भाव से एक परिकल्पना करना शुरू करो। देखिए विश्व विख्यात संत परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में भक्ति सत्संग कार्यक्रम रूपरेखा, शुक्रवार दिनांक 23 सितंबर 2022, समय सायं 5 से 7 बजे तक। भक्ति सत्संग कथा स्थल तक्षशिला ऑडिटोरियम, महेश्वरी पब्लिक स्कूल, सेक्टर 4, बस स्टैंड के पास, जवाहर नगर, जयपुर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, जयपुर मंडल। संपर्क सूत्र। भारतीय संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है, और इस संस्कृति में सब कुछ प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने का विधान माना गया है। आनंद धाम आश्रम में प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी श्री गणेश लक्ष्मी यज्ञ का आयोजन है, जिसका अर्थ हुआ कि शक्ति भी, सुमति भी और समृद्धि भी, तीनों शक्तियों को, तीनों कृपाओं को, तीनों प्रकार के आशीर्वादों को प्राप्त करने का एक सुंदर अवसर। हमें आज के इस माहौल में, इस दौर में बहुत आवश्यकता है। मनोबल भी बढ़े, धन बल बढ़े, जन बल बढ़े, संगठन बल भी बढ़े,
बुद्धि बल भी बढ़े, ये सारी शक्तियाँ हमारे पास हो और हम अपनी आंतरिक शक्ति से भी युक्त हों कि जिससे परिस्थितियों को पार भी कर सकें और अपने सौभाग्य को अपनी ओर खींच भी सकें। जीवन में सुख समृद्धि धन धान्य ये सब की भी अभिवृद्धि हो, लेकिन साथ साथ में वह सुमति बनी रहे जिसके द्वारा हम इस सब का लाभ ले सकें। तो इसके लिए आवश्यक है कि जब कोई और विधि काम न आए, न जप काम आए, न हमारी प्रार्थना काम आए, न कोई अनुष्ठान काम आए, तब आखिर में माना जाता है कि यज्ञ किया जाना चाहिए। तो यज्ञ करने के लिए फिर ऐसा अवसर जहाँ यज्ञों की हर दिन आहुति, यज्ञों के द्वारा आहुति हर दिन दी जाती है, ऐसा स्थान, ऐसी तपोभूमि, ऐसी यज्ञ भूमि, आनंद धाम की भूमि, जहाँ पर हमारे वटुक ब्रह्मचारी हर दिन यज्ञ करते हैं, जहाँ पर हर दिन पाठ होता है, हर दिन भगवान का अभिषेक होता है, हर दिन ही यहाँ साधना होती है। ऐसी गुरु भूमि में प्रत्येक वर्ष यज्ञ होता है और उस यज्ञ में भी जब गणपति भगवान का भी यज्ञ हो रहा है, लक्ष्मी माता का भी यज्ञ हो रहा है, तो ऐसे में हमें एक अवसर और मिलेगा कि हम अपने श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा भी करा सकेंगे और जो हमारे पहले से ही हमारे पास श्री यंत्र हैं उनको और जागृत करते हुए संकल्पित यजमान भी बनकर अपनी आहुति दे सकते हैं। एक सुंदर महान अवसर है जिसका लाभ हमें लेना ही चाहिए और ये भी हम मानकर चलें कि इस यज्ञ के द्वारा ही, अग्नि पूजा के द्वारा ही हम अपने समस्त देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग के कामना वाले व्यक्ति को यजन करना चाहिए। और यज्ञो वै विष्णु, भगवान का रूप ही यज्ञ है। आहुति दी गई, भगवान को प्राप्त हुई, भगवान प्रसन्न हुए और आपने प्रार्थना की, उन्होंने तथास्तु कहा तो आपका काम बन गया। तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आमंत्रण स्वीकार कीजिए और आप पधारिए। निश्चित रूप से आप इसका लाभ ले सकेंगे। मंगल कामना करता हूँ।